स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी का जब से वैकेंसी आई है तब से लेके उस पर कुछ ना कुछ संकट आते जा रहे हैं और आपका जो ये संकट है और ज़्यादा गहरा गया है। और ये अभी ट्विटर पे नंबर 1 पे भी ट्रेंड हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें दो मुद्दों को लेकर ये वैकेंसी फंस रही है आपकी। कौन कौन से दो मुद्दे हैं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस पे। चलिए आइए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला मुद्दा है, एक तो है ओबीसी सीट को लेके। आपने देखा होगा कि सिर्फ 9.4% आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी कैटेगरी को लेकर। 139 सीटें हैं 1468 में से। जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 9.5% के आसपास आपको मिलेगा कि आपका आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि जहाँ पे 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है वहाँ पे 9.5% के आसपास आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा है जिसपे वैकेंसी ये फंस रही है वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एक तो इन्होंने बोला है कि क्लास 12th आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद उन्होंने बोला है दूसरे पॉइंट में, यहाँ पे देखिए, ट्रिपल सी करना अनिवार्य है। ट्रिपल सी में इन्होंने ये नहीं बताया है कि इसके समकक्ष कौन सी सर्टिफिकेट चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बीटेक वगैरह किए होते हैं आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह से। वहाँ पे भी उन लोग भी आपके इसमें एलिजिबल होने चाहिए। उसके बाद बीसीए वगैरह भी एलिजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन के माध्यम से। या तो ये संशोधित होकर आएगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी, नहीं तो ये मैटर आपका कोर्ट में जा सकता है। और माननीय अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आया है इस पे, और ये कल का ही ट्वीट था। उन्होंने इस पे लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस सी के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन के नियमानुसार ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल सिर्फ 9.5% आरक्षण दिया है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि इस मामले को संज्ञान में तुरंत लिया जाए। और बेसिकली फिर यहाँ पे पॉलिटिकल बातें हैं कि बेसिकली जो बीजेपी है वो आरक्षण को हक मार रही है। ठीक है, ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं। इसके अलावा आज ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग पे रहा है। अभी भी आप ट्विटर खोल के देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 लाख से प्लस ट्वीट हो चुके हैं इस वाले मुद्दे को लेके, ओबीसी आरक्षण बचाओ। ठीक है, पूरा ये इंडिया लेवल पे आपका ट्रेंडिंग में है ये वैकेंसी पूरी, ओबीसी आरक्षण बचाओ। देखिए, इसमें और भी मुद्दा है, जैसे कि जातिगत जनगणना वगैरह जो वाली बात है, उसमें भी ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये इसलिए इसकी वजह से ये ट्रेंडिंग में है। और लगभग लगभग जितने भी बड़े नेता वगैरह हैं जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने सभी ने ही इस पे ट्वीट कर दिया है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, हंसराज मीना का भी ट्वीट आया है। इन्होंने भी बताया है कि दलित आदिवासी पिछड़े साथ आए और बीजेपी सरकार से आरक्षण को बचाए, हैशटैग ओबीसी आरक्षण बचाओ। ठीक है ना। उन्होंने फिर यहाँ पे देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि कितनी कितनी सीटें हैं। 139 सीटों वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे इन्होंने लगाया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, दिलीप मंडल ने भी इसको देखिए ट्वीट किया है। तो काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया है, इसकी वजह से ये ट्रेंडिंग पे आ गया है। तो अब ये क्या है, मुद्दा बिल्कुल भड़क चुका है। और ये जब तक इसमें कुछ संशोधन नहीं हो सकता है तब तक ये वैकेंसी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ये वैकेंसी अगर आयोग ऐसे ही कराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इसमें कोर्ट में जाएंगे। आयोग का स्पष्टीकरण आया था कि देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो वैकेंसी आती है बेसिकली वो आपकी जो विभाग होता है, जैसे इसमें विभाग है आपका, देखिए पंचायती राज विभाग, इसके अंतर्गत आती है। तो ये बोले हैं कि जैसे वहाँ से हमको अधियाचन मिला है, ये अधियाचन पोर्टल पे हमने ऐसे ही अपलोड कर दी है। लेकिन यहाँ पे तो लोग आयोग से ही सवाल करेंगे। उसके बाद जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जितने भी जिस लेवल पे आरक्षण हो, जनरल का जनरल को मिलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों को सही मिलना चाहिए, ओबीसी को भी मिलना चाहिए। उसके बाद जिसका जिसका जितना जितना आरक्षण है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है तो उसको भी मिलना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप ईडब्ल्यूएस वाला सीटें देखेंगे, यहाँ पे लगभग 8% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को, यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस वालों को भी घाटा है। ऐसा नहीं कि उनको फायदा है, 2% का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को घाटा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घाटा देखने को मिल रहा है वो ओबीसी कैटेगरी को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपका 27% से सीधा 9.5% पे आ गया है। ये पूरा मामला ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रहा है और यही दो मुद्दे को लेकर ज़्यादा विवाद है। एक तो आपका मैंने बता दिया कौन कौन सा मुद्दा हो गया, यही सारी चीज़ें थी। इसलिए इस पे जो आपका जो भर्ती पर आपका जो संकट है वो ज़्यादा गहरा रहा है। अब देखिए इस वैकेंसी में क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। बाकी फॉर्म तो आपका 23 तारीख से अप्लाई हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हम पे भी कमेंट किया है कि सर फॉर्म हम ओबीसी में डालें कि जनरल में डालें। देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ देर अभी रुक जाइए, एक आध हफ्ता 10 दिन का टाइम लीजिए। क्या पता ये सारी चीज़ें रिवाइज होकर आपको देखने को मिल जाए, वहाँ पे वैकेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करने वाली थी। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।